Namaskar students. Now we are going to start chapter number 2 polynomials. Students याद रखना कि मैथ्स में 9th स्टैंडर्ड में जितने भी चैप्टर्स आएंगे सारे चैप्टर्स स्टैंडर्ड 10th का बेस है, यानी यही चैप्टर स्टैंडर्ड 10th में फिर से एक बार रिपीट होंगे। अभी जो सीखोगे कई चीजें सेम आएगी, कई चीजें 10th में एडवांस आएगी, तो ये सब चीज आपको अच्छी तरह से सब मेथड सीख लेनी है। अब हम पोलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे। देखो पोलिनोमियल क्या है, तो हम पोलिनोमियल के टाइप्स अकॉर्डिंग टू टर्म्स डिफाइन करते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू टर्म्स पोलिनोमियल किस टाइप के होते हैं और पोलिनोमियल क्या है वो हम सीखते हैं। तो देखो ये है 5xyz, ये देखा आपने, तो समझो बच्चों। अब मैं ये पूछूं कि इसमें वेरिएबल कितने हैं, तो समझो वेरिएबल मीन्स जो भी एबीसीडी के अल्फाबेट आते हैं ना, एक्स वाई जेड, ये सब वेरिएबल है। मीन्स इट हैज 3 वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड। ओके, और जो नंबर होता है वो वेरिएबल से मल्टीप्लीकेशन में हो तो उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो ये चीज समझ लो 5x³, तो x को वेरिएबल बोलेंगे, मीन्स ये बेस है, 5 कोएफिशिएंट है, और 3 को डिग्री या पावर बोलते हैं। बराबर। हाँ, अब देखो यहां पर आप देख सकते हो 3 वेरिएबल है, बट मैं ऐसा बोलूं कि टर्म्स कितने हैं, तो 3 नहीं, 1 2 3 4 टर्म्स नहीं, एक्चुअल में ये एक ही टर्म है। टर्म्स कितने हैं? ओनली 1। ओके, जिस पोलिनोमियल को ओनली 1 टर्म हो उसको मोनोमियल बोलते हैं, जिसको 2 टर्म्स हो इसको बाइनोमियल बोलते हैं, जिसको 3 टर्म्स हो उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं, और मोर देन 3 दैट इज कॉल्ड पोलिनोमियल। ओके, हाँ, फिर भी 1 टर्म 2 टर्म्स 3 टर्म्स या मोर देन 3 हर एक को पोलिनोमियल तो हम बता ही सकते हैं। यानी मोनोमियल इज अ पार्ट ऑफ पोलिनोमियल, बाइनोमियल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पोलिनोमियल, ट्राइनोमियल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पोलिनोमियल। मीन्स दीज ऑल आर पोलिनोमियल। बट अभी ये सीखना तो बाकी रह गया कि टर्म्स अलग कैसे होते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो अभी मैंने बताया ना कि एक टर्म है, टर्म्स प्लस या माइनस से अलग होते हैं। देखो इसको मैं ऐसे लिखूं 5x + yz, तो ये 2 टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स, मीन्स इट इज कॉल्ड बाइनोमियल। सपोज ऐसा लिखते हैं 5x + y + z, 1 2 एंड 3 टर्म्स, बीच में प्लस करो या माइनस करो सेम ही है। बराबर है। सपोज 5 + x + y + z, ये हुए 4 टर्म्स, मीन्स ऑल आर ऑल्सो पोलिनोमियल, बट दिस इज ट्राइनोमियल, दिस इज बाइनोमियल, दिस इज मोनोमियल, एंड ऑल आर पोलिनोमियल। मीन्स टर्म्स प्लस या माइनस से अलग होते हैं। बराबर, इसको एक ही टर्म कहा जाएगा। तो पोलिनोमियल क्या है ये चीज आपने समझ ली। अब
पोलिनोमियल में वेरिएबल अभी मैंने समझाया, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 बराबर, तो यहां पर एक्स वेरिएबल है, ये भी एक्स और ये 5। जो भी नंबर आता है ना पोलिनोमियल में प्लस या माइनस से डिवाइड होता है, तो एक्चुअली ये 3 टर्म्स हुए, ट्राइनोमियल हुआ। बट ये जो नंबर है उसको कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म मीन्स इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती। तो इसको क्यों वेरिएबल बोलते हैं कि एक्स की वैल्यू सम या जरूरत के हिसाब से चेंज हो सकती है। कहीं पर एक्स की वैल्यू 2 हो सकती है, कहीं बार 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकती है, बट कांस्टेंट टर्म की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ओके? नाउ learn degree of the polynomial. What is degree of the polynomial? Its definition is highest power of the variable in a polynomial is called degree of the polynomial. Means जो भी हमारा पोलिनोमियल है, इसके कोई भी वेरिएबल की पावर होगी, उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी, जैसे यहां पर 5 है, यहां पर 8 है, दैट इज डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। हाँ, कांस्टेंट टर्म की पावर नहीं देखनी है, वेरिएबल की पावर देखनी है। बराबर? देखो यहां पर वेरिएबल x है, x की 5 पावर माइनस x 4 पावर प्लस 3 इज कांस्टेंट टर्म। बट 3 का वेरिएबल क्या होगा? तो 3 का वेरिएबल हम ऐसे बोल सकते हैं x 0 पावर, राइट? बट अभी जरूरत नहीं है इसकी। तो इस पोलिनोमियल के लिए इसकी डिग्री क्या है? 5। तो यहां पर हाईएस्ट पावर क्या है? 8। सो डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 8। अब जब भी किसी भी वेरिएबल की पावर ही नहीं हो, तो जब पावर नहीं हो तो उसकी 1 पावर है, ये हमें याद रखना है। मीन्स डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 1। अब यहां पर कांस्टेंट टर्म है 5, तो 5 में तो वेरिएबल ही नहीं है। बट अभी मैंने यहां बताया ना कि 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5x 0 पावर मीन्स x डिग्री इज 0, मीन्स डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 0। ओके? Now, type of the polynomial according to its degree. चलो, पोलिनोमियल की डिग्री के हिसाब से वो किस टाइप का पोलिनोमियल है ये हम सीखते हैं। तो देखो यहां पर हाईएस्ट पावर क्या है? 1 मीन्स इट्स डिग्री इज 1। जब भी पोलिनोमियल की डिग्री 1 हो मीन्स 1 हो, इट इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल, ये सब वर्ड्स याद रखते जाना। अब लीनियर पोलिनोमियल ऐसे 2 ही टर्म्स में आए ऐसा जरूरी नहीं है। सपोज ओनली x हो तो भी इट इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल, ऐसे ओनली 5x हो इट इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। बट सपोज ओनली 6 हो, दिस इज नॉट लीनियर पोलिनोमियल बिकॉज यहां पर x नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म है। दूसरी तरह से कहूं तो x का 0 पावर है, 0 पावर हो उसको किस टाइप का पोलिनोमियल बोलेंगे? ये है ही नहीं, मीन्स दिस इज कांस्टेंट टर्म। ओके? जब भी वेरिएबल हो और वेरिएबल का पावर 1 हो उसको हम लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। यहां पर डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 2, सो इट इज quadratic polynomial। ओके? मीन्स पोलिनोमियल की डिग्री 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। अब इसमें ऐसे 2 पावर 1 पावर कांस्टेंट टर्म पूरे फॉर्म में आए ऐसा जरूरी नहीं है। 5x² प्लस 7x ऐसे 2 टर्म्स भी आ सकते हैं।
ओनली 5x², ऐसे एक टर्म भी आ सकता है, मीन्स हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। एक 2 पावर वाला टर्म हो और एक कांस्टेंट टर्म ऐसे भी आ सकता है, राइट? तो हाईएस्ट पावर 2 हो, मीन्स पोलिनोमियल की डिग्री 2 हो, उस पोलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। अब यहां पर देखो, द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 3, मीन्स इट इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, तो यहां पर भी ऐसे चारों टर्म्स, ऐसा जरूरी नहीं है, एक भी हो सकता है, कोई भी दो, ये दो, ये दो, ये दो, या ये 3 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मीन्स हाईएस्ट डिग्री 3 हो, उसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे।